हेलो गाइस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी सीरीज़ में आज का जो क्वेश्चन लेके आया, देखो अब तक मैंने आपको प्रूव करना बता दिया है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, वो बताया था, क्यूब वाला बता चुका हूँ, √5 बता चुका हूँ, √2 बता चुका हूँ। ठीक है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आज का जो क्वेश्चन लेके आया वो चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आज मैं इसका पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि देखो अकेला 6 पावर n नहीं आता है, फिर इसकी मर्जी होती है कि वो 4 पावर n भी पूछ सकता है, 8 पावर n भी पूछ सकता है, 3 पावर n भी पूछ सकता है, 7 पावर n भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे वो। तो हमें हर क्वेश्चन के लिए रेडी होना होगा। हाँ जी, तो कंसेप्ट बनेगा पूरे क्वेश्चन के लिए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, जिससे कि आपको सिर्फ एक इसमें बताने बाद एक और लेके आऊँगा एग्जांपल, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, जिससे कि आपको बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में चलेगा, इसलिए वीडियो की लेंथ अगर इंक्रीज होती है तो प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ जी, तो आपको प्रूव करना है चेक 6 पावर, तो उसका मीनिंग समझते हैं कि 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है? पहले तो ये बताओ कि कोई भी नंबर एंड हो रहा है डिजिट 0 से, इसका मतलब क्या होता है? मैंने लिखा एक 50 एंड हो रहा है 0 से, इसके लास्ट में क्या आ रही है? 0 आ रही है। मैंने लिखा 20, ये भी एंड हो रहा है डिजिट 0 से। ठीक है, पहले इसका मतलब समझते हैं। आपने लिखा 70, ये भी एंड हो रहा है डिजिट 0 से। मैंने लिखा 25, क्या ये एंड हो रहा है डिजिट 0 से? नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने लिखा 37, क्या ये एंड हो रहा है डिजिट 0 से? नहीं हो रहा है। तो पहले बात है, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि 6 पावर n तो बाद की बात है। पहले तो ये बताओ कि एंड विद डिजिट 0 का मतलब क्या होता है? सर, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर लिखो जिसके लास्ट में आ रहा हो 0। ठीक है, ये तो बात आपको पता लग गई कि हाँ चलो ये एंड हो रहा है और ये एंड नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसे बैठ बैठ के करके देखेंगे? नहीं। तब आप ये कहोगे सर एंड हो रहा है डिजिट 0 से, कुछ तो प्रॉपर्टी होती होगी कि कुछ एंड होते हैं और कुछ नहीं होते, इसका क्या मतलब है? फिर देख लो एक बार इसी चीज़ को। तो इफ़ अ नंबर एंड विद डिजिट 0, तो उसके अंदर क्या खास प्रॉपर्टी है? कुछ तो खास प्रॉपर्टी होती होगी ना, उसके अंदर 0 आता होगा लास्ट में। तो अभी एक बार पता कर लेते हैं। अभी मैंने एक नंबर लिखा 50, और देखना वो प्रॉपर्टी सब में होती है। जितने भी नंबर जिनके लास्ट में 0 आ रहा होगा, चाहे सिंगल 0 हो, चाहे डबल 0, चाहे ट्रिपल 0, उसके अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है अभी पता लग जाएगा। आप जरा इसके फैक्टर लिखो 50 के, आप लिखोगे 50 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी वो नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है। आपने लिखा 700, यानी कि सिंपल चीज़ है, वो नंबर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। या फिर इन शॉर्ट अपन बोल सकते हैं कि हमें तो एक 0 चाहिए भाई लास्ट में। कितने 0 चाहिए? हमें तो एक 0 की रिक्वायरमेंट है, क्यों? हमें एंड पता करना है। तो इसको मैं एक वैसे ना लिख के मैं एक सिंपल चीज़ लिख देता हूँ, इसको 70 मल्टीप्लाई बाई 10। मुझे तो लास्ट में 10 चाहिए। अगर किसी को भी नंबर को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, आपको पता है हर किसी नंबर का 10 जा क्या होता है? जैसे 5 10 जा 50 0 आता है, 2 10 जा 20 0 आता है, 17 10 जा 170। ठीक है, जैसे 170 का मतलब क्या है? 17 मल्टीप्लाई बाई 10। यानी सिंपल चीज़ है, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 लाने का मतलब, अगर आपको बोले कि देखो भाई मैंने आपको दिया 7, आप इसे लास्ट में 0 ला दो, आप क्या कहोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 10 जा 70 हो गया, लास्ट में 0 आ गया। किसी ने दिया आपको 13, कि 13 नंबर को ऐसा नंबर बनाओ जिसके लास्ट में 0 आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 मल्टीप्लाई बाई 10, 13 10 जा 130, लास्ट में 0 आ गया। तो आई होप आपको अब तक ये तो पता लग गया होगा कि एंड विद डिजिट 0 का मतलब क्या है? लास्ट में 0 रखना। और वो 0 आता क्यों है? क्योंकि उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर रखा है? उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तब वो नंबर बन रहा है। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक दो चीज़ें तो क्लियर हो गई आपकी। अब मुझे बता दो कि ये 10 ऐसे थोड़ी, 10 का मतलब क्या है? अब इस 10 का मतलब भी देखते हैं, बिल्कुल पोस्टमार्टम करके समझते हैं इस क्वेश्चन को। 10 का मतलब क्या है? अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो इसका सोल्यूशन तो बच्चों वाला है, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 10 का मतलब क्या है? 10 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 5। आपको अगर 10 बनाना है तो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी 10 के फैक्टर आपको 2 और 5 मिलेंगे। यानी कहने का मतलब हो गया, अगर आपको 10 लाना है तो उसमें 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। 10 लाना है उसमें 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी पड़ा हो हमें कोई मतलब नहीं है। 17 पड़ा है, पड़ा रहने दो, मुझे तो लास्ट का 10 देखना है, मतलब मुझे 2 और 5 चाहिए। यानी सिंपल चीज़ है कि किसी भी नंबर को डिजिट 0 से एंड होना है तो सिंपल चीज़ है, उसके लास्ट में 0 चाहिए जो कि 10 से मल्टीप्लाई करके आया होगा। और यहाँ 10 को खोद के हमने अच्छे से देख लिया, 10 का मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाई 5।
यहाँ तक क्लियर समझ में आ गई। यानी कि अगर हमें किसी भी नंबर को चेक करना है कि उसके लास्ट में 0 आएगा नहीं आएगा, आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। जैसे आपको बता देता हूँ, एक नंबर लिया मैंने कि 170 को पकड़ लेते हैं, तो 170 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। हालांकि कर तो दिए मैंने 17 × 2 × 5, ऐसे भी करके देख लो। आपने 2 से किया 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 5 से किया 17, 17 से किया 1, यानी कि जो आएगा वो तो आएगा। 2 और 5 दोनों चाहिए, यानी सिंपल चीज़ है कि वी नीड बोथ 2 and 5। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसको लिखते चलना बेटा, सारी चीज़ों को नोट करना, यही आपका बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, तो वी नीड बोथ, ध्यान देना बोथ, अकेले से काम नहीं चलेगा। अकेला 2 कुछ नहीं कर सकता, अकेला 5 कुछ नहीं कर सकता, हमें दोनों चाहिए। वी नीड बोथ 2 and 5। किस लिए चाहिए 2 and 5? कहानी तो वहीं से शुरू हुई है। कहानी क्या है? एंड विद डिजिट 0। ठीक है, 2 एंड विद डिजिट 0, किसी नंबर को 0 से एंड कराना है तो वी नीड बोथ 2 and 5। कैसे? एज फैक्टर्स, 2 एंड विद डिजिट 0। हमें किसी नंबर को डिजिट 0 से एंड कराना है तो उसके अंदर क्या आने चाहिए? फैक्टर के अंदर 2 और 5 दोनों होने चाहिए। एक होगा तो भी काम नहीं चलेगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई। दोबारा फटाफट क्विक रिवीजन ले लो। एंड विद डिजिट 0 का मतलब होता है लास्ट में 0 दिखना चाहिए। वो कैसे आया होगा? 10 से मल्टीप्लाई करके आया होगा। 10 का मतलब क्या होता है? 2 × 5 होता है। मतलब किसी नंबर को 0 से एंड कराना है, मतलब वी नीड बोथ 2 and 5। 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। समझ में आ गई ये वाली बात। और जिसके प्राइम फैक्टर के अंदर 2 और 5 दोनों आ जाएंगे, दोनों, अकेले से काम नहीं, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, आपको पता है ये वाली चीज़। जिसमें दोनों आ जाएंगे तो वो तो हो जाएगा डिजिट 0 से एंड, जिसमें दोनों नहीं आएंगे वो नहीं होगा डिजिट 0 से एंड। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे कंसेप्ट बताता हूँ। पॉज करके नोट कर लो इसको। ठीक है, अब आ जाओ, अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, पूरी चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ और कुछ बच्चों को तो समझ में आ भी गया होगा कैसे करेंगे। अब जो भी नंबर दे रखा है उसको चेक कर लो फटाफट से। चेक वेदर 6 पावर n, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा 6 पावर n, हमने क्या बात की? प्राइम फैक्टर। तो आपका कंसेप्ट यहाँ से बनता है, क्या कंसेप्ट बनता है? स्टेप्स बन जाती हैं। इन स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर ली, इधर नहीं लिखता हूँ, चलो नीचे लिखता हूँ बेटा, इधर दिखेगा नहीं रिफ्लेक्शन से। स्टेप्स बनती हैं कुछ। क्या स्टेप बनती है? प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर करने हैं, पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करना है? चेक इफ both 2 and 5 अवेलेबल। इसके बाद 2 कंडीशन बनेगी भाई, क्या तो यस दोनों अवेलेबल होंगे। ठीक है, अगर दोनों अवेलेबल हैं इसका मतलब एंड विद डिजिट 0, तब तो 0 से एंड हो जाएगा। और अगर पता लगा कि नो प्रेजेंट नहीं है, दोनों नहीं है, कोई एक होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों होने चाहिए, दोनों है यस तो एंड विद डिजिट 0। नो दोनों नहीं है, कोई एक है, अरे कोई एक से हमें कोई मतलब नहीं है, तो क्या होगा? नॉट एंड विद डिजिट 0, यानी 0 से एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो क्या स्टेप करना है? पहले प्राइम फैक्टर करो। तो 6 पावर n का प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है? 6 पावर n का प्राइम फैक्टर का मतलब है 6 को लिखो 2 × 3। ठीक है, 6 का मतलब 2 × 3। 2 की पावर भी n हो जाएगी, ये पावर दोनों को मिलती है, पता है आपको ये वाली चीज़। और 3 की पावर भी n हो जाएगी। 2 पावर n का मतलब क्या है? अब आपके मन में आ रहा होगा सर इस लाइन का मतलब तो आपने बताया ही नहीं है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n का मतलब क्या है? तो इसको अच्छे से देख लो आप एक बार, कि यहाँ पे हमने एक बार पहले इसको बता देता हूँ। ठीक है, तो एक काम करो, इसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, पहले आपको क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था, चलो फटाफट आंसर बता देते हैं। हाँ जी, तो 6 पावर n को समझ लो और इसमें इसको समझ लो कि हाँ n का मतलब क्या है, कि भाई n = आपने रखा 1, तो इसका मतलब 6 की पावर 1 होता है। 6 का लास्ट में 0 दिख रहा है? नो। n = 2 रखा, 6 की पावर 2 यानी कि 36 के लास्ट में 0 दिख रहा है? नो। n = 3 रखा, यानी 6 पावर 3 यानी 216, लास्ट में 0 दिख रहा है? नो। अरे हमें पता है नहीं आ सकता 0, क्यों नहीं आ सकता? अभी सर आपने तो बताया दोनों 2 और 5 होने चाहिए, और हमें पता है 6 में तो सिर्फ 2 × 3 होता है, 2 तो है,
बट 5 तो कहीं है ही नहीं, तो 10 तो आ ही नहीं सकता। तो अब बात समझ में आ गई, किसी नेचुरल नंबर n का मतलब क्या है, n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो ये 0 नहीं आना चाहिए, और ये बात हमें प्रूव करनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा। और आंसर कैसे लिखना है प्रॉपर्ली, अब तक हमने आंसर नहीं लिखा है इस चीज़ का, अब तक हमने टुकड़ों में इस चीज़ को समझ लिया है, अब असेंबल करना है इस चीज़ को। ठीक है, इसको नोट कर लेना, सारी चीज़ नोट करना बेटा, बोर्ड पे जो भी लिखवा रहा हूँ ईच एंड एवरीथिंग आपको लिखनी है। अब आ जाओ सॉल्यूशन करने के लिए। इसका गिवन है हमें 6 पावर n, क्या स्टेप है, प्राइम फैक्टर। तो 6 को लिखोगे ऐसे, और पावर n है, 6 को लिखोगे प्राइम फैक्टर कर लो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 को भी पावर n मिली और 3 को भी पावर n में। इसका मतलब क्या, 2 पावर n का मतलब क्या है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 चलता रहेगा, ओनली 2 ही तो होगा भाई। 2 की पावर n का मतलब क्या होता है, 2 की पावर अगर 1 रख दूँ तो अकेला 2, 2 पावर 2 रख दूँ 2 टाइम, 2 पावर 3 रख दूँ, यानी इसमें सिर्फ 2 आ सकता है। ऐसे ही 3 पावर n में भी ओनली 3 ही आ सकता है, कुछ और आ सकता है क्या, नहीं आ सकता कुछ भी। तो आप क्या लिखोगे, एज, या पहले उससे पहले कंसेप्ट जरूर लिखना, हर क्वेश्चन कंसेप्ट लिखोगे, टू एंड विद डिजिट 0 वी नीड रिक्वायरमेंट है, वी नीड बोथ 2 and 5, but prime factors of 6 power n have only 2। हमारे काम वाली चीज़ों में से क्या है उसके पास, only 2 and not 5। 5 तो आया ही नहीं, 5 तो आया ही नहीं। इसका मतलब फिर लास्ट का एक स्टेटमेंट आप लिखोगे इसके अंदर, क्या लिखोगे, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा वो, सो 6 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, ये 0 से एंड हो ही नहीं सकता। ठीक है, आई होप आपको ये वाला सब चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे करना है। ठीक है, अब आप कहोगे सर क्या हर क्वेश्चन में इतनी चीज़ें लिखनी होती है, बेटा किसी में कुछ नहीं लिखनी, ये आपका पूरा एक नोट्स थे। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कितना जल्दी होता है ये। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा, नोट कर लो पॉज करके, और एक दूसरा क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हो, और फिर आप देखना इस क्वेश्चन में आपको कितना सा टाइम लगने वाला है। ठीक है, मैं 2 से 3 क्वेश्चन अभी बताता हूँ आपको जल्दी जल्दी से। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, इसके अंदर 8 पावर n को चेक करना है आपको। ठीक है, 8 पावर n को चेक करना है, तो हमें गिवन है 8 पावर n। ये काम वो है जो आपको एग्जाम में लिखना है। इसको क्या लिखोगे आप, 8 को 8 रहने दो, 8 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या मैं ब्रैकेट में 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 पावर 3। और हमें पता है कि a की पावर m पावर n जो होता है वो होता है a की पावर m मल्टीप्लाई n। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई n का मतलब 3n, राइट। 2 की पावर 3n, n की वैल्यू आपने 0 रखी, 2 की पावर 0 1, डिजिट 0 से एंड नहीं हो रहा। 2 की पावर, एक बार बैठ समझ लो, इस चीज़ को समझाने के लिए बता रहा हूँ, लिखना नहीं है उस चीज़ को। ठीक है, मतलब पेपर में वैसे नहीं लिखना है, सिर्फ आपको समझना है। n इक्वल टू 1 रखा, 2 की पावर, चलो 0 रखते हैं पहले, 2 की पावर 0 1 होता है, 0 से एंड नहीं हुआ। n इक्वल टू 1 रखा, 2 की पावर 3 8। ठीक है, n इक्वल टू 2 रखा, इसका मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगा 6, 2 की पावर 6 का मतलब वही 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 6 टाइम करना है, यानी सिंपली 2 दिख रहा है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। तो आप क्या लिखोगे, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ही चलता रहेगा। ये वाली चीज़ ये आपके समझने के लिए थी, ये आपको एग्जामिनर को लिख के नहीं दिखाना है। ठीक है, इस लाइन के बाद आप क्या लिखोगे, ये लाइन लिख दी। ठीक है ना, ये चीज़ निकल के आ गया, 2 एंड विद digit 0 we need both 2 and 5 as factors। we need both 2 and 5 as factors। ये लाइन वो की वो चीज़ आ गई। here only 2 is present, not 5, so 8 power n cannot end with
डिजिट 0, ये भी एंड नहीं हो सकता डिजिट 0 से। इसको नोट कर लो। एक दो एग्जांपल और बताता हूँ ताकि आपको किसी और जगह पे झांकने की रिक्वायरमेंट भी ना पड़े। एक चीज़ आपको मैंने बता दी है यहाँ पे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बन के आता है। अब मैं आपको देखो जो स्टेटमेंट लिखना है वो तो आप लिख ही लोगे, पूरा का पूरा स्टेटमेंट जैसा है वैसा हर पूरा लिख लोगे। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर आपका क्वेश्चन आगे मान लो सपोज करो 5 पावर n को चेक करने का, ठीक है, तो 5 पावर n को आप क्या लिखोगे, 5 आप लिखोगे, गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है 5 पावर n, जिसको आप लिख सकते हो 5 × 5 तो क्या लिखोगे, टू एंड विद डिजिट 0 वी नीड बोथ 2 and 5, हेयर ओनली 5 इज प्रेजेंट, हेयर ओनली 5 इज प्रेजेंट नॉट 2। वही बात होगी, अकेला 5 आ गया ये भी कुछ नहीं कर सकता भाई, दोनों चाहिए। ये हो गया बाइक के टायर की तरह है कि बाइक का टायर अगला टायर 2 है, पिछला टायर 5 है, ठीक है। अगर हमने 2 नहीं लगाया, ओनली 5 पीछे वाला टायर है तो बाइक नहीं चलेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर अगला टायर है पिछला टायर नहीं तो भी बाइक नहीं चलेगी, हमें दोनों की रिक्वायरमेंट है। सो 5 पावर n ये भी क्या हो जाएगा, कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, यानी 5 की पावर आप कोई देख लो, देखो 5 की पावर 0 होती है 1, 5 की पावर 1 होती है 5, 5 की पावर 2 होती है 25, 5 की पावर 3 होती है 125, 5 की पावर 4 होती है 625। क्या किसी के लास्ट में 0 आ रहा है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज 0 बनाने के लिए हमें पता है 10 चाहिए, 10 का मतलब होता है 2 and 5 बोथ। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। एक दो एग्जाम्पल जल्दी से और देख लो ताकि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। जैसे समझ लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है 7 की पावर n भी आ सकता है, तो 7 पावर n को क्या लिखोगे आप, 7 × 7 × 7 × 7, हेयर लिखो उस चीज़ को कैसे लिखोगे, टू एंड विद डिजिट 0 वी नीड बोथ 2 and 5। अरे भाई इसमें तो कुछ नहीं है, दोनों टायर निकल गए मेरे गाड़ी के, दोनों ही टायर निकल गए, हालांकि एक टायर से भी नहीं चलती, एक होता तो भी, लेकिन यहाँ तो दोनों निकाल दिए। इसका मतलब ना तो 2 है ना 5 है, सो इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। 4 की पावर n भी आ सकता है तो ये भी नहीं होगा, 4 पावर n भी आ सकता है तो आप इसको क्या लिखोगे, 4 को लिखा आपने 2 × 2 पावर n, इसको लिखा आपने 2 की पावर 2 पावर n, और 2 की पावर 2n बन जाएगा। यानी इसके अंदर आपको सिर्फ क्या दिखेगा, 2 2 2 2 2, ठीक है। इसका मतलब हेयर ओनली 2 इज़ प्रेजेंट नॉट 5, सो इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। तो आपके सारे लॉजिक क्लियर हो गए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, जैसा लिखवा है वैसा वैसा लिख देना है। आधा नंबर क्या 1/4 के उसके माइंड में भी नहीं आएगा नंबर कट करने का, ठीक है ना, पूरा मार्क्स मिलेगा डायरेक्टली टिक करके। ओके बेटा, इसको अच्छे से करना, नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। और एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो कि दोबारा सुन लो, एक नंबर नोट करो 8000 124 और 223। अगर मैथ से रिलेटेड आपको 7 to 10 मतलब कोई भी आपके घर के अंदर है भाई बहन हो, वो पढ़ रहा हो, आप पढ़ रहे हो, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मैं बिल्कुल सॉल्व करूँगा उस चीज़ को, ठीक है। ऑल द बेस्ट।